हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो हम लोग यहाँ पे 12th क्लास फिजिक्स क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अपनी पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग ने पिछली दो वीडियोस में डेरिवेशंस दो कंप्लीट की थी, एक एक्सियल कंडीशन पे और दूसरी इक्वेटोरियल कंडीशन पे। इसके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर टॉर्क। अब टॉर्क जनरली क्या होता है? तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल मोमेंट। इससे पहले हम लोगों ने जो दोनों डेरिवेशंस की थी उसमें हम लोगों ने फोर्स निकाली थी। उसमें हम लोगों ने क्या निकाली थी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जो कि मिलकर एक डाइपोल बनाता है, उसके वजह से पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। और सेम दूसरी कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमारे लिए, दैट इज एक यहाँ पे नेगेटिव क्यू, एक पॉजिटिव क्यू, और यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉइंट पी के लिए निकाला था दैट इज योर एक्सियल कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग जो दूसरी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टॉर्क। अब टॉर्क इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें काफी बेसिक चीजें के बारे में, डाइपोल के बारे में क्लियर आउट करेगा कि डाइपोल जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कैसे करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जैसे काम कैसे करता है, तो उसको देखते हैं। तो टॉर्क जनरली होता क्या है? टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स होती है। टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स होती है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो जो हमारे डोर्स के हिंजेस होते हैं, जो हमारे डोर के हिंज होते हैं, तो जो डोर के हिंजेस होते हैं वो एक जगह से क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। मान लो ये मैंने एक डोर बना दी, तो यहाँ पे जो मेरी डोर होती है वो यहाँ पे वॉल से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, मतलब हिंज के थ्रू कनेक्ट होती है। तो जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये जितना एरिया कवर आउट होता है, ये जो हिंजेस होते हैं, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाइड करता हूं तो ये डोर क्या होता है, ओपन होता है या क्लोज होता है, या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। तो ये जो डोर हिंजेस होती हैं, जब इन पे मैं फोर्स अप्लाइड करता हूं तो ये जनरली क्या करते हैं, एक रोटेटिंग फोर्स अप्लाइड होती है। रोटेटिंग फोर्स अप्लाइड होने के वजह से मैं जितनी फोर्स अप्लाइड करूंगा वो होता है टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर कह लो, या टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी कह लो, जहां पे एफ मेरी अप्लाइड फोर्स है जो हम लोग डोर के हैंडल पे अप्लाई करते हैं, और डी या आर वो डिस्टेंस या दूरी समझ लो जितनी वो डोर के हिंज से है। तो यहाँ पे इसको आर कह लो या डी कह लो। यहाँ पे जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक कपल्ड डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक नया टर्म समझ में आ रहा है, that is your uniform electric field. What is uniform electric field? Uniform वर्ड का मतलब पहले समझ लो। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज कांस्टेंट हो। कोई चीज क्या हो, कांस्टेंट, मतलब कि चेंज ना हो रहा हो। मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेटली है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रेट है, और वो चेंज नहीं हो रही है। वो क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि यूनिफॉर्मली वो प्रोड्यूस हो रही है। और यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल को एग्जिट करूंगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होगी, और वो फोर्स एज अ टॉर्क काम करेगी। तो टॉर्क के वजह से, टॉर्क अप्लाइड होगा उस डाइपोल के वजह से, डाइपोल के ऊपर, और वो एक रिस्टोरिंग कपल की तरह काम करेगा। अब इस चीज को देखते हैं कैसे काम करेगा। तो ये याद रखना कि टॉर्क होता क्या, टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर या एफ इंटू डी। तो फोर्स इंटू आर मतलब दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डी मतलब कि यहां से यहां तक किसकी डिस्टेंस, आर भी बोल सकते हो, डी भी बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल रखते हैं तो वहां पे होता क्या, सी, अब यहाँ पे डायग्राम देखो। डायग्राम में, पहले डायग्राम को समझा देता हूं। डायग्राम में सी, यहाँ पे डायग्राम जो हमारे पास बना हुआ है, उस डायग्राम में सी, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसको ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस पॉजिटिव 12, दैट इज योर, और P इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू होता है हमारे पास, दैट इज योर P इक्वल टू 2QL। ठीक, अब P इक्वल टू 2QL, ये चीज तो अब क्लियर हो गई होगी क्योंकि पिछले दो डेरिवेशंस में हम लोग इसको क्लियर आउट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो जो प्लस पे फोर्स अप्लाइड होगी वो F इक्वल टू कितनी होगी, QE। अब ये चीज याद करनी है, ये चीज मैंने बताई थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है याद, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लो। E इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन Q, और यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, F इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव पे चार्ज अप्लाइड होती है वो होती है F इक्वल टू QE, और जो नेगेटिव पे होती है वो होती है F इक्वल टू QE। बट यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज होता है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स
दिस डायरेक्शन में होते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इसकी जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन करूंगा, परपेंडिकुलर दैट इज योर 2l sin थीटा, दैट इज योर 2l sin थीटा। नाउ लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है दैट इज योर E, एक मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है E, उसको अगर डायपोल मोमेंट उसमें मैंने रखा हुआ है दैट इज योर P मैंने वहां पे एक डायपोल मोमेंट रखा है, तो P की वैल्यू बता दूं कितनी होती है, P इक्वल टू 2ql होता है। तो जो फोर्स अप्लाइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बोथ चार्जेस के ऊपर वो हो गया हमारे पास F इक्वल टू QE। तो जो नेट ट्रांसलेटरी मोशन होने वाला है उसके वजह से, जो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जो इस पे फोर्स अप्लाइड होगी ये इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा कि आगे की तरफ इसको ले जाने की कोशिश करेगा और ये चार्ज इसको क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो जब ये इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा, ये इसको इधर की तरफ बढ़ाएगा, तो ये एक रोटेटनरी, ये जनरली क्या करेगा, ये आगे की तरफ और ये, तो इसके ऊपर एक मोशन स्टार्ट होगा जो एक ट्रांसलेशनरी फोर्स मोशन, जनरली एक मोशन स्टार्ट होगा। तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन अ डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहां पे मोशन स्टार्ट तो होगा बट वो बैलेंस फॉर्म में होगा। तो बैलेंस फॉर्म में होने की वजह से ना तो चार्ज ये डायपोल आगे की तरफ बढ़ पाएगा ना पीछे की तरफ जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितना आगे जाएगा उतना पीछे भी तो जा रहा है, जितना आगे जा रहा है उतना पीछे जा रहा है, तो उसकी जो नेट कंडीशन है वो क्या रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब कि वो मोशन में आगे नहीं मूव करेगा, मतलब कि उसमें ट्रांसलेशनरी मोशन जो हो रही थी वो बैलेंस रहेगी। इसके वजह से वो हमें हिलता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इतना जितना वो आगे की तरफ जा रहा है उतना वो पीछे की तरफ भी जा रहा है। तो इन द सेम डायरेक्शन जितना वो आगे की तरफ प्रोसीड करेगा उतना ही पीछे बैकवर्ड की तरफ भी प्रोसीड कर रहा है। तो जो मेरा टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था अभी, फोर्स इंटू एफ इंटू आर या एफ इंटू डी, एफ इंटू आर भी बोल सकते हैं या एफ इंटू डी, मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के। तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी है, दैट इज 2l sin थीटा। 2l sin थीटा यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2ql e sin थीटा। अब 2ql को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और फॉर्मूला मेरा पास क्या बन जाएगा टॉर्क का, दैट इज pe sin थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के लिए, डेरिवेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, दूसरा न्यूमेरिकल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाउ इक्वल टू कितना होता है, Pe sin थीटा, और यूनिट होती है उसकी न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है और ये उसका फॉर्मूला। टाउ इक्वल टू कितना आ गया, Pe sin थीटा। P हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, sin थीटा जिससे जितना वो उस पे एंगल क्रिएट कर रहा है। अगर इस साइन थीटा में एंगल का वेरिएशन है, मान लो इस साइन थीटा में एंगल का वेरिएशन है, जरूरी तो है नहीं कि हमेशा साइन थीटा 0 हो या इसी कंडीशन में हो। अगर साइन थीटा चेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको चेक कर लेते हैं। तो यहां पे अगर साइन की थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, मतलब कि जो ये मेरा डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो टॉर्क अप्लाइड होगा वो कितना होगा, टाउ इक्वल टू Pe sin थीटा। साइन थीटा की जगह अगर मैं साइन 0 की वैल्यू बताऊं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और मेरा F क्या हो जाएगा, 0, मतलब जो उस पे फोर्स अप्लाइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। और ये हमारे पास स्टेबल कंडीशन होती है, मतलब कि इस टाइम हमारे पास जो मेरा डायपोल होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में गेट होगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू अब 0 के अलावा कोई चेंज होगी तब क्या होगा, मान लेते हैं अब अगर 180 कंडीशन हो जाए, मतलब कि जो ये पॉजिटिव वाला है डायपोल, अगर मैं इसको यहां की तरफ रोटेट करा दूं, मतलब कि इसको मैं इधर की तरफ लेके आ रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इधर की तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कंडीशन में जो ये पॉजिटिव है ये इसको इधर की तरफ लेके जाएगा और ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। और साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0, और यहां पे भी कंडीशन हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज 0। तो इस कंडीशन में भी वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, बट ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा दोनों क्या करते रहेंगे, ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और ये चार्ज इसको इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से वो मूव करते रहेंगे और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में गेट होंगे। तीसरा, अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री अगर मैं डायपोल को 90 डिग्री पे रख दूंगा तो टॉर्क उसमें सबसे ज्यादा उस टाइम क्या होगी, पास होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जब सबसे ज्यादा पास होगी तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उसके वजह से साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो साइन 90 की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा,
पीई। तो याद रखना टॉर्क जो मैक्सिमम कंडीशन के लिए अप्लाइड होगा वो होगा sin 90 के लिए, अनस्टेबल कंडीशन 180 के लिए होगी, स्टेबल कंडीशन 0 के लिए होगी और मैक्सिमम कंडीशन 90 के लिए। अगर यहां पे यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज होती रहे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज होगी तो उसकी फोर्स की उस पे जो फोर्स अप्लाइड होने वाली है टॉर्क की वो भी तो चेंज होगी। इसके वजह से जो मेरा टॉर्क अप्लाइड होगा वो एक रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज होगी तो मेरे टॉर्क के ऊपर जो मेरा डाइपोल है उसके ऊपर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स चेंज होगा, फोर्स के चेंज होने की वजह से उस डाइपोल में रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होगा और इसी वजह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई दो चार्जेस या डाइपोल रखे जाते हैं उनके ऊपर रोटेटरी या ट्रांसलेटरी मोशन स्टार्ट हो जाता है और डाइपोल एक्सपीरियंस नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क। तो याद रखना डाइपोल के ऊपर हम लोग नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही एक्सपीरियंस करेंगे। किस केस में? नॉन यूनिफॉर्म के केस में। हमारा यूनिफॉर्म का केस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पे हमें ये नोन होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कैसे काम करता है। तो ये चीज याद रखना, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो वहां पे डाइपोल पे मोशन स्टार्ट हो जाएगा, रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इस जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक कवर अप किए उनके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो टिल हियर